hello, assalamu alaikum and welcome once again to No Fashion with Nadia Hussain। जैसे कि आपको मालूम है कि इस शो में हम लोग बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आपको हम डिज़ाइनर से मिलवाते हैं, आपको हम उनकी कलेक्शंस दिखाते हैं एंड वी टॉक अबाउट ब्यूटी, वी टॉक अबाउट फैशन, वी टॉक अबाउट मेकअप। इस दफ़ा हम बात करेंगे जूतों की एंड ऑफ कोर्स जिस तरह कपड़े होते हैं उस तरह जूते जो होते हैं वो हमारे एक फैशन सेंस के लिए, एक फैशन स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन जूतों की जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जूतों में जो है सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज comfort and of course another very important thing side by side is the style, the look and you know कि जूता जो है वो आपको कैसा जो है वो लग रहा है, उसके कलर्स, उसके कलर कॉम्बिनेशंस and so it's a really it's a catch-22 situation at times। तो इसीलिए मैं आपको अब इस सेगमेंट में मिलवाऊंगी शामिने हैदर से ऑफ स्टांस कलेक्शन। सेकेंड सेगमेंट में मैं आपको मिलवाऊंगी कलर मेटल की अनम यजदानी से और देखेंगे उनकी फैंटास्टिक ज्वेलरी कलेक्शन और पूछेंगे उनसे कि आजकल इन दिस सीजन जो है वो किस किस्म के जेम्स और कलर्स जो हैं स्पेशली वो किस किस्म के आजकल इन हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एलियट, जेम्स हैव अ लाइफ इन देम, देयर कलर्स स्पीक व्हाट वर्ड्स फेल टू। और थर्ड सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कुछ ब्यूटी टिप्स, क्योंकि इस दफा हमें बहुत से एसएमएस आए हैं ऑन स्किन प्रॉब्लम्स एंड क्रैक्ड हील्स। जैसे ही वेदर चेंज होता है और ख़ास तौर पे जब समर से जो है वो विंटर्स में हम जाते हैं तो हमारी स्किन केयर का जो रेजिमेंट, जो रूटीन होता है वो भी डेफिनेटली चेंज होना होता है। बिकॉज समर्स में जो है वो नेचुरली हमारी स्किन जो होती है वो ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी स्किन को जो है इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है। It does not need a lot of applying heavy creams or you know like night cream and day cream। लेकिन ये होता है कि जब जैसे जैसे हम विंटर्स की तरफ आते हैं और जब मौसम बदलता है, जब ड्राई वेदर होता है, जब हवाएं जो है वो ठंडी चल रही होती हैं, सो हमारी स्किन जो होती है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाती है। सो दैट इज वाई यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर स्किन इन विंटर्स। एंड ऑफ कोर्स ब्यूटी जो होती है वो सिर्फ आपके फेस तक ही नहीं यू नो रहती लिमिटेड, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर एंटायर बॉडी, जहाँ पे आपके पाँव भी आ जाते हैं, आपके हाथ भी आ जाते हैं। एंड समथिंग दैट women very commonly suffer from और खास तौर पे विंटर की सीजन में इज क्रैक्ड हील्स, जिसकी वजह से हम आपको टिप्स बताएंगे ऑन हाउ टू हील योर क्रैक्ड हील्स। सो स्टे विथ मी। अभी हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। ईमेल करने के लिए nofashion@indus.tv और एसएमएस भेजने के लिए KF स्पेस अपना नाम, अपना प्रॉब्लम और भेज दीजिए 1313 पर। स्टे विथ मी। शामिने इज फेमस फॉर हर क्रिएटिव आइडियाज इन हर शू कलेक्शन। उनकी कलेक्शन सिर्फ यूनिक ही नहीं होती है बल्कि बहुत स्टाइलिश भी होती है। शामिने से पूछते हैं कि वो जूते डिजाइन करते वक्त किन चीजों से इंस्पिरेशन लेती हैं। इंस्पिरेशन तो हर दफ़ा अलग चीज़ों से आती है, हर कलेक्शन इज़ डिफरेंट। इस दफ़ा की इंस्पिरेशन इज़ फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स। वीव यूज्ड लोकल जो हमारे अपने कल्चरल स्टोन्स हैं, ट्रेडिशनल स्टोन्स हैं, जैसे लैपिस है, फिरोज़ा है, मरजान इस्तेमाल किया है हमने, फ्रेश वाटर पर्ल्स इस्तेमाल किए हैं। सो हर कलेक्शन के लिए ऑफ कोर्स यू नो एक अलग ही इंस्पिरेशन होती है। शामिने ने बताया कि उनकी इंस्पिरेशन उनके कलेक्शन के मुताबिक होती है और उन्होंने अपनी कलेक्शन में कुछ जूतों को नाम भी दिए। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, सीरीन स्वान्स, जूल्स ऑफ जूलियट, रेड स्नैपर, ट्विस्टेड ट्रेजर, पेंगुइन, ब्राजील थ्रिल एंड सो ऑन। अब शामिने से पूछते हैं कि फुटवेयर में फैशन को कैसे जज करते हैं। फैशन एंड फुटवेयर में इतने कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते जैसे कपड़ों में होते हैं। अपैरल का फैशन एक अलग कैटेगरी होती है। शू डिज़ाइनिंग में एज सच थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। यू नो ज़्यादा स्ट्रैप्स वाले जूते इन है, कलर्स क्या इन है और मेटालिक शूज़ इन। कराची में क्योंकि ज़्यादातर गर्मी ही रहती है, वी डोंट डू अ लॉट ऑफ क्लोज शूज़। जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेशनली यू नो ऑटम सीजन आता है या विंटर सीजन आता है, बूट्स और कोट शूज़ आ जाते हैं। हमारे यहाँ इतना फैशन में चेंज नहीं होता।
फुटवेयर में फैशन डिपेंड करता है सीजन पर और हमारे आउटफिट पर। तो सामने से पूछते हैं कि आजकल किस किस्म की चप्पल्स या फिर जूते जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप जनरली मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो इट्स यूजुअली टुवर्ड फ्लैट शूज़। फ्लैट शूज़ इसलिए क्योंकि फ्लैट्स कंफर्टेबल होते हैं, फ्लैट्स ज़्यादा वेरेबल भी होते हैं। अगर आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, फिर आप शाम को बाहर भी निकलते हैं, तो वही जूता आप चला सकते हैं। हील्स थोड़ा आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, थोड़ा आप फॉर्मल भी हो जाते हो। प्लस इफ यू आर आउट द होल डे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप सुबह से शाम उसी हील्स में आप चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे जूता हमारा, ये स्नेक स्किन है, इसको एम्बेलिश किया है विद स्वान। इसका नाम सीरीन स्वान्स है। ये ऐसा जूता है जो आप दिन के टाइम भी पहन सकते हैं। इफ यू वेयरिंग समथिंग वेरी कैजुअल, जूता आपका इट विल स्टैंड आउट। और अगर आप थोड़ा कुछ फॉर्मल पहन रहे हैं तो वो उसके साथ भी मैच कर जाएगा, बिकॉज इसमें एक फॉर्मल एलिमेंट भी है। जिस तरह कलर्स कपड़ों में इंपॉर्टेंट होते हैं और इन होते हैं, उसी तरीके से जूतों में भी कलर्स इन होते हैं। तो सामने से पूछते हैं कि आजकल किस किस्म के कलर्स जूतों में इन हैं। आजकल सबसे ज्यादा जो कलर्स इन है वो मेटालिक कलर्स हैं। मेटालिक जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज इस्तेमाल किए गए हैं। मेरी सारी कलेक्शन में ज्यादातर मैंने यही कलर्स इस्तेमाल किए हैं। एक तो ये बहुत म्यूटेड कलर्स हैं, दे वेरेबल, आप हर चीज़ के साथ पहन सकते हैं। और इनके साथ कोई भी कलर जो है वो कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छा लगता है। मैंने इस दफ़ा फिरोज़ा इस्तेमाल किया है, जो थोड़ा ब्लू की तरफ चला जाता है, एंड अ लॉट ऑफ मरून, और जो रेड्स के टिंचेस में चला जाता है। शामने ने बताया कि मेटालिक रेड और ब्लू आजकल बहुत इन है, लेकिन अब सामने से पूछते हैं कि फॉर्मल और कैजुअल चप्पलों में आजकल किस किस्म के डिजाइन इन हैं। कैजुअल शूज़ जो हैं वो थोड़े लेस एक्सेसराइज करते हैं, क्योंकि उनको दिन के हिसाब से बनाया जाता है और ज़्यादातर लोग काम पर भी पहनते हैं, तो उनको हम ज़्यादा एक्सेसराइज नहीं करते। मटेरियल उसमें ज़्यादा हम जूट, लेदर और मिनिमल एक्सेसरीज रखते हैं। जो इवनिंग वेयर जूते हैं उसको हम एक्सेसरीज उसमें ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा ब्लिंगी कर देते हैं, और जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसको भी थोड़ा फैंसी कर देते हैं। श्यामने ने बताया कि कैजुअल में जो है वो लेस एक्सेसरीज आजकल ज़्यादा इन है और थोड़ा बहुत जूट या लेदर का इस्तेमाल है, लेकिन जो फॉर्मल कलेक्शन है उनमें ज्यादा हैवी एक्सेसरीज इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जिस तरह आपने स्टांस की कलेक्शन में देखा कि कैजुअल जूतों को जो है वो सेमी फॉर्मल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सामने से पूछते हैं कि अपने आउटफिट के साथ जो है वो जूता मैच होना जरूरी है या नहीं। वो एक बिल्कुल आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया है कि जूता, बैग, कपड़े सब कुछ मैचिंग होने चाहिए। अब द कॉन्सेप्ट इज अबाउट जस्ट थ्रोइंग कलर्स, मिक्सिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। जूते भी इसीलिए हम ज़्यादातर जो हैं वो म्यूटेड बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक जूता जिसमें रेड है तो आप रेड के साथ ही पहने। तो होल आइडिया इज़ कि आप एक्सपेरिमेंट करें, और जितने भी मेरे जूते हैं वो इस तरह होते हैं कि आप उनसे रिस्ट्रिक्ट नहीं होते। श्यामने ने बताया कि आजकल ये कॉन्सेप्ट काफी आउटडेटेड हो गया है कि आपका जूता जो है वो आपके आउटफिट के साथ मैच होना जरूरी है। और जैसा कि श्यामने ने अपनी कलेक्शन में दिखाया, और जैसा कि आप शायद देख भी सकते हैं कि श्यामने ने अपनी कलेक्शन को भी ऐसा ही बनाया है कि जिसमें आप उनका कोई भी जूता जो है वो किसी भी आउटफिट के साथ मैच करके या कॉन्ट्रास्ट में जो है आप आराम से पहन सकते हैं। तो अब श्यामने से पूछते हैं कि आजकल जूतों में किस किस्म के स्टोन्स इन हैं। मुझे लगता है जो ये नगों का कॉन्सेप्ट है जो कब से चला आ रहा है, काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, और हमने काफ़ी ऐसे जूते अब पहन लिए हैं जिनमें सिर्फ नग 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 और सेवरोस्की स्टोन्स इस्तेमाल हो चुके हैं। इस दफ़ा मैंने जो अपनी कलेक्शन बनाई है उसमें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी है। हमने पर्ल्स इस्तेमाल करे हैं, फ्रेश वाटर पर्ल्स इस्तेमाल करे हैं, रूबी इस्तेमाल करे हैं, जेड्स इस्तेमाल करे हैं, सफ़ायर इस्तेमाल किया है। कलर देने के लिए हमने फिरोज़ा इस्तेमाल किया है, लैपिस लजूली इस्तेमाल किया है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए आपको सिर्फ उसमें सिल्वर और गोल्डन ही ऐड करना है। श्यामने ने अपनी कलेक्शन में पर्ल्स, रूबी, सफायर्स और एमरल्ड्स का काफी इस्तेमाल किया है, लेकिन अब उनसे पूछते हैं कि वो क्या एडवाइस करती हैं कि किस किस्म के जूते आजकल पहनने चाहिए। फैशन एक बहुत पर्सनलाइज स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि आप हर चीज़
वो नहीं पहन सकते जो आपको नहीं पसंद आ रही। सबसे पहले यू शुड बी एबल टू रिलेट टू द प्रोडक्ट। आपको लगना चाहिए कि जी ये चीज़ है जो मैं हूँ। जूतों में भी यही होना चाहिए, आप वो पहने जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप फ्लैट्स में कंफर्टेबल हैं, अगर आप किस कलर से कंफर्टेबल हैं, किस टाइप ऑफ शू में कंफर्टेबल हैं, आप टोरिंग वाले शूज़ पहन सकते हैं, आप बैक स्लाइड वाले शूज़ पहन सकते हैं। यू प्रेफर सैंडल्स, स्टिलेटोज, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं, आई थिंक दैट शुड बी फैशन फॉर यू। ये तो थी शामिनी की सेमी प्रेशियस स्टोन कलेक्शन। अब उनसे पूछते हैं कि वो अपनी लेटेस्ट कलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे। ये वाली जो कलेक्शन थी, जैसे मैंने आपको बताया था, सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स पे बेस्ड थी। मेरी अपकमिंग कलेक्शन इज गोना बी समथिंग टोटली डिफरेंट, व्हिच आई एम गोना कीप एज अ सरप्राइज, क्योंकि यू विल हैव टू कम एंड विजिट स्टांस टू सी व्हाट माय अपकमिंग कलेक्शन इज ऑल अबाउट। अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक पे जाने का। आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। बट मुझे ईमेल करने के लिए आप एड्रेस नोट कर लें, nofashion@indus.tv, और SMS करने के लिए KF स्पेस अपना नाम, अपना प्रॉब्लम, और भेज दीजिए 1313 पर। I'll be right back. Jewelry is a very special item for any Pakistani woman for any occasion or celebration. पाकिस्तानी ज्वेलरी जो है वो बहुत फेमस है फॉर इट्स इंट्रिकेट हैंडवर्क, स्टाइल्स एंड ब्यूटीफुल डिजाइन्स। कोई भी ओकेजन या सेलिब्रेशन हो, हर पाकिस्तानी औरत चाहती है कि उसके पास खूबसूरत ज्वेलरी हो, और ज्वेलरी की अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो खरीदते वक्त लेटेस्ट डिजाइन का ख्याल रखते हैं। तो हम पूछते हैं अनम ऑफ कलर मेटल, जो कि डिजाइन करती हैं बहुत ही खूबसूरत सिल्वर ज्वेलरी। आजकल जो सबसे ज्यादा ज्वेलरी इन है वो है कुंदन में। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये कुंदन के इयररिंग्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा हमारे क्लाइंट्स की डिमांड है कुंदन की। उसके बाद कुंदन के बाद अगर कोई चीज है तो वो रियल पोल्कीज की है, जिसके साथ हम काफी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ रखते हैं। इस काम को हम पोल्की कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे ये शैंपेन ज़िरकॉन्स लगे हुए होते हैं, इनको कहते हैं हम पोल्की का काम। और ये जो है, ये दोनों चीजें हैंडमेड होती हैं। इसमें सारे रियल स्टोन्स लगे हुए हैं। अनम ने बताया कि पोल्की डायमंड ज्वेलरी और कुंदन स्टाइल्स जो हैं वो हमेशा से इन हैं और आजकल भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। मेरे लिए जो है वो ज्वेलरी की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो मुझे वैसी ज्वेलरी का बहुत शौक है, जो कि शायद हम श्योर बहुत सी औरतों को भी शौक होता है। लेकिन फॉर मी ज्वेलरी मीन्स के मैं कोई एक स्पेशल आइटम जो है वो कोई ख़ास आइटम जो है वो मैं पहनूं, चाहे वो कोई अंगूठी हो या कोई एक पेंडेंट हो या फिर इयररिंग्स हो। लेकिन हम अनम से पूछते हैं कि उनके लिए जो है या उनके सोच में जो है वो ज्वेलरी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है एज एन एक्सेसरी टू क्लोथ्स। Most important accessory worn by women, I think woman is empty without jewelry। और अगर आप अच्छा ड्रेस पहने हुए हैं कोई शादी का और आपने ज्वेलरी नहीं पहनी है तो इसका मतलब है यू आर इनकम्प्लीट। अब हम हमसे पूछते हैं कि क्या ज्वेलरी का डिजाइन पर्सनालिटी के साथ वेरी करता है या नहीं। Yes, certain type of jewelry suits certain type of people। For example, अगर आपकी लंबी नेक है तो आप पे लंबे इयररिंग्स सूट करेंगे, जिस तरह के ये हैं। ये लंबे इयररिंग्स हैं, ये प्रेफर करते हैं कि आप लंबे नेक वाले लोगों के साथ पहन सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी मीडियम स्ट्रक्चर है तो यू शुड गो फॉर मीडियम इयररिंग्स। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये आप पे ज्यादा सूट भी करेंगे और अच्छे भी लगेंगे। इसी तरीके से आ जाते हैं, अगर आपका फोरहेड काफी चौड़ा है तो यू कैन वेयर दैट चंकी टीका। और उसी तरीके से अगर आपके पास छोटा फोरहेड है तो आप छोटे और छोटे साइज के आप टीके पहन सकते हैं, विच विल सूट यू। आजकल इयररिंग्स में किस किस्म के स्टाइल्स इन हैं, पूछते हैं अनम से। आजकल जो सबसे ज्यादा इयररिंग्स में डिजाइन इन है वो है चांद वाला। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पहला पीस है, इसमें हमने सारे पर्ल्स के पिरोया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा हमारा आता है वो इससे डिफरेंट है, उसमें हमने एक सिंगल ड्रॉप किया हुआ है। तीसरे में इसमें हमने डिफरेंट हुक्स के अंदर अलग अलग पर्ल्स लगाए हुए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट।
चांद बाला के अलावा जो स्टाइल इन है वो है झुमकियों का। आप जिस तरह ये झुमकी देख सकते हैं कि ये बड़े अच्छे साइज की झुमकी है जिसपे हमने ड्रॉप्स नीचे लगाए हुए हैं। ये भी इसी का ही दूसरा वर्जन है। इसमें अगर आप छोटे में जाते हैं तो आपको ये छोटे साइज की भी झुमकियां मिल सकती हैं। इसके बाद हम फर्दर चलते हैं तो हमने झुमकियों के अंदर एक बॉल एड ऑन कर लिया जिसको हम लॉन्गर लुक दे सकते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि हमने चांद बाला और झुमकियों को दोनों को ऐड करके अपना पीस बनाया है, जो कि एक ये है और एक ये है। ये डिफरेंट स्टाइल है, बहुत यूनिक आजकल चल रहा है कि चांद बालों के साथ आप झुमकियों को भी ऐड ऑन कर लें। आनंद ने बताया कि आजकल चांद वाले और झुमकियां जो हैं वो बहुत इन हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी कलेक्शन में इन दोनों का फ्यूजन रखा है जो कि बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश लगता है। अब आनंद से पूछते हैं कि आजकल रिंग्स में क्या स्टाइल इन है। आजकल जो रिंग्स में स्टाइल इन है वो है चंकी रिंग्स का। जिस तरह आप ये देख सकते हैं ये सारी मोस्टली चंकी रिंग्स हैं। उसके बाद मैं अगर अपनी क्रिएशन की बात करूं तो मैंने ये 3 पीसेस में बनाई है, कस्टमर को अपने माइंड में रखते हुए कि अगर आप ये पहला पीस लेते हैं तो आप ये डे वेयर में भी पहन सकते हैं। अगर आप इसके साथ दूसरा पीस ऐड ऑन कर लें तो आप ये किसी भी वेडिंग में या किसी भी पार्टी में आप आराम से पहन सकते हैं। यू कैन सी दिस। और अगर कोई आप ब्राइड हो या आप किसी बहुत ही क्लोज वेडिंग पे जा रहे हो तो आप इतनी बड़ी भी रिंग बना के पहन सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहो स्टेप वाली ना हो तो ये सॉलिड फॉर मतलब जो शादी में जो लड़कियां होती हैं वो आराम से इसको पहन सकती हैं। इसमें काफी शेप्स आ गए हैं जो कि वेरी करते हैं आपके फिंगर स्ट्रक्चर को देखते हुए कि अगर आपके ऊपर राउंड सूट करता है तो आप ये राउंड ले लो। चंकी रिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन, लेकिन अब हम से पूछते हैं कि ज्वेलरी में ज्यादातर किस किस्म के स्टोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टोन आजकल इन है वो है एमेथिस्ट, फिरोजा, ऑनिक्स, मदर ऑफ पर्ल। एमेथिस्ट जो है वो लाइट पर्पल कलर में होता है विच यू कैन सी। इसमें हमने कुंदन के साथ भी है, जरकुंस के साथ, ये हर पोल्की के साथ, हर किस्म के काम के साथ बहुत सूट करता है। उसके बाद आ जाता है ये मदर ऑफ पर्ल। मदर ऑफ पर्ल इज अ वेरी न्यूट्रल कलर जो आपके हर कपड़े के साथ सूट करेगा। उसके बाद हमारे पास है एमरल्ड कलर विच इज ग्रीन, और हमारे पास फिरोजा है। फिरोजे में 2 किस्में हैं, एक लाइट फिरोजा और एक डार्क फिरोजा। ये दोनों बहुत ज्यादा इन है आजकल। अनम ने बताया कि आजकल ओपल, फिरोजा, एमरल्ड और एमेथिस्ट का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब अनम से पूछते हैं कि क्या ज्वेलरी को जो है वो मैचिंग ही पहनना चाहिए अपने आउटफिट के साथ या फिर कॉन्ट्रास्ट में ज्यादा बेहतर लगता है। मैं एज ए ज्वेलरी डिजाइनर ये प्रेफर करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो आपका कलर वो कपड़ों का उसी से आप मैच करें ज्वेलरी को भी। आपको चाहिए कि आप उसमें कंट्रास्ट में पहने। यू कैन वेयर कुंदन। अगर आपके पास जो सबसे कम कपड़ों में जो कलर इस्तेमाल हुआ है आप उस कलर के ज्वेलरी पहने, वो ज्यादा आपके ऊपर अच्छी लगेगी। अब वक्त हुआ बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी ब्यूटी टिप्स ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड ऑफ कोर्स योर क्रैक्ड हील्स एज वेल। लेकिन जाने से पहले हमारा ईमेल नोट कर लें nofashion@indus.tv और SMS के लिए KF स्पेस अपना नाम अपना प्रॉब्लम और भेज दीजिए 1313 पर। बी बैक। जी तो अब वक्त हुआ है फॉर ब्यूटी टिप्स फॉर योर स्किन केयर इन विंटर्स एंड क्रैक्ड हील्स। हमें SMS किया था सारा ने लाहौर से और वो पूछना चाहती हैं कि विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और ग्लो भी खत्म हो जाती है, तो प्लीज एडवाइस करें मैं क्या करूं, और मैं क्रीम नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे सूट नहीं करती है। वेल सारा, डेफिनेटली विंटर्स में जो होती है वो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है क्योंकि जब मौसम बदल जाता है, जब ड्राई मौसम हो जाता है, जब हवाएं जो है वो ठंडी चल रही होती हैं, तो आपकी जो स्किन होती है वो नेचुरली जो ऑयल जो प्रोड्यूस करती है वो फिर अब्जॉर्ब हो जाती है। वेयर एज कम्पेयर टू समर्स जब बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो आपकी स्किन को भी जो है वो बाहर की ह्यूमिडिटी जो हवा में जो नमी होती है वो आपकी स्किन को भी हाइड्रेशन दे रही होती है।
सो विंटर्स में जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, क्योंकि आपको ड्राई स्किन की वजह से जो है वो आपको रिंकलिंग जो है वो बहुत आसानी से हो सकती है इवन एट एन अर्ली एज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। लेकिन जो क्रीम आपको सूट नहीं करती है उसके लिए मुझे थोड़ा सा डाउटफुल, आई एम अ लिटिल बिट डाउटफुल, बिकॉज क्रीम सूट नहीं करना इज नॉट रियली द आंसर, बिकॉज इट रियली डिपेंड्स कि आप किस किस्म की क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आपको ऑयल बेस्ड क्रीम्स नहीं सूट करती हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऑयल फ्री क्रीम्स इस्तेमाल करें, ऑयल फ्री लोशंस इस्तेमाल करें, या फिर अगर कोई है तो आप फिर बिल्कुल एक न्यूट्रल हाइपो एलर्जेनिक क्रीम्स होती हैं जो बजाय लोशन या सेंटेड लोशंस इस्तेमाल करने के नॉन एलर्जेनिक क्रीम्स होती हैं, आप उनको खरीदें। आपको किसी भी जो है वो अच्छी स्टोर से आपको वो क्रीम मिल जाएगी या आपको फार्मेसी से भी मिल सकती है, एंड आप वो अपनी स्किन पे लगाएं। या फिर ऑफ कोर्स अ वेरी नेचुरल रेमेडी इज कि आप रोज वाटर के साथ जो है वो ग्लिसरीन मिक्स करके अगर आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो वो आपकी स्किन की हाइड्रेशन रहेगी, और जब हाइड्रेशन रहती है तो उसी तरीके से जो आपकी स्किन में ग्लो भी आता है। हमें दूसरा SMS आया था पिंडी से कहकशां का, और वो कहती हैं कि जी मेरी प्रॉब्लम है विंटर्स में क्रैक्ड हील्स, जिसकी वजह से मैं हमेशा हील्स को अवॉइड करती हूँ, लेकिन इस विंटर में मेरी कज़न की शादी है तो प्लीज़ नादिया मुझे एडवाइस करें मैं क्या करूँ। क्रैक्ड हील्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग होती है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, क्योंकि जब आपके पाँव खूबसूरत नहीं लगते हैं तो मुझे तो लगता है कि आप की पूरी जो इंटायर लुक होती है वो ज़ाया हो जाती है। और जाहिर है जब आप हाई हील्स पहनती हो तो आपकी जो हील्स होती हैं, जो बॉटम ऑफ योर द बेस ऑफ योर हील्स, वो ज़्यादा नज़र आती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर फीट एज वेल। जनरली जो है वो मैं तो कहती हूँ कि ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो। तो सिर्फ आपकी स्किन का नहीं, आपके हाथों का, आपके जिस्म का, आपके पाँव का, आपके नाखूनों का, हर चीज़ का जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है टू टेक केयर ऑफ इट। बट इन विंटर्स क्रैक्ड हील्स इज डेफिनेटली अ बिग प्रॉब्लम। सो कुछ जो टिप्स हैं मेरे पास वो हैं कि आप जो नेचुरल जो ऑयल्स होते हैं लाइक ऑलिव ऑयल होता है, तो आप उसको जो है वो रात को लगाएं, और प्रेफरेबली उसको हल्का सा गर्म करके, ताकि विंटर्स के मौसम में जो है वो आपको एक अच्छी गर्माइश भी मिले उसकी, और आप आराम से जो है उसका मसाज भी कर सकते हैं, खुद भी मसाज कर सकते हैं, या फिर इफ़ यू लकी इनफ कि किसी को बोल दें कि वो आपका मसाज कर दें गर्म थोड़े से गर्म ऑलिव ऑयल के साथ, और उसके ऊपर फिर आप सॉक्स पहन लें, एंड रोज रात को अगर आप लगाएंगी तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम क्रैक्ड हील्स। एंड एक बहुत ही इट्स एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ टिप कि जो राइप बनाना होता है उसको भी आप मैश करके अपने हील्स पे लगा सकते हैं, और 10-15 मिनट के बाद उसको धो दें तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होती है इन योर क्रैक्ड हील्स। लेकिन जनरली फॉर क्रैक्ड हील्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पाँव की सफाई रखें, कि कोशिश करें कि मे बी आफ्टर एवरी 2 to 3 days या वीकली बेसिस पे अगर हो तो आप बहुत ही कोई फैंसी किस्म का कोई अपना होम पेडिक्योर नहीं करें, लेकिन एक बेसिक तरीके से जो है एक टब में गर्म पानी रखिए, उसमें थोड़ा सा एक कोई सा भी जो है वो शैम्पू डाल लें, या फिर कोई फुट सोक होता है वो डाल लें, एंड उसको जो है मैक्सिमम 10 मिनट अपने पाँव को सोक करें, और उसको झामे के साथ जो है उसको साफ करें, और उसके बाद उसके ऊपर वैसलीन थोप के जो है वो लगा के आप रोज रात को सॉक्स पहन के सोइए, तो you will definitely not be suffering from this problem. So I hope that whatever my suggestions have been helpful to you. Do keep writing in, do keep emailing me, and मुझे प्लीज़ आप ज़्यादा अपनी डिटेल्स बताइए, क्योंकि छोटे छोटे जो है वो अपनी डिटेल्स बताने से या प्रॉब्लम्स बताने से मुझे नहीं इतना ज़्यादा हेल्प मिलती है. I need to know your age, and all these things are very important as well. So keep watching No Fashion with me, and I'll catch you next week, same time, same place, same channel.